हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। हमने आज इस वीडियो में स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। बाय सेलिंग 40 पेन्स अ शॉपकीपर सफ़र अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स। फाइंड हिज लॉस परसेंट। फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? लॉस ओवर CP इंटू 100। बट इसमें हमारे पास CP तो है नहीं, तो हम पहले तो CP फाइंड करेंगे। इसको हम कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? X। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल्स टू 5X एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स इज इक्वल्स टू 40X। अगर एक पेन का प्राइस ₹X है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5X। और 40 पेन्स का कितना हो जाएगा? 40X। अब उसको क्या हुआ है? लॉस। अब हम पहले सेलिंग प्राइस क्या फॉर्मूला, अगर हमें लॉस दिया होता है तो क्या होता है? CP माइनस लॉस। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है? 40X। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, इसको हम CP राइट करेंगे। माइनस लॉस उसको कितना हुआ है यहाँ पे, ये भी लर्न करो। लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया? लॉस 5X। CP माइनस लॉस कितना हुआ है? 5X। अब 40X, जब हम 5X को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो -5X पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू CP है। तो ये हमारी आ गई 45X इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 45X के इक्वल हो गया। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। लॉस हो जाएगा 5X ओवर 45X इंटू 100। X के साथ X कट, 5 1 ज़ा 5 9। अब आगे तो कुछ कट नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 100 ओवर 9। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 11 एंड 1 ओवर 9%। आई थिंक आपकी बुक में इसका आंसर कुछ और है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये ऐसे ही सॉल्व होगा ये सम। नेक्स्ट सम है जी इसका 9th सम। द कॉस्ट ऑफ अ फिश वॉज ₹250। द शॉपकीपर हैड टू सेल इट एट लॉस ऑफ 20%। फाइंड द प्राइस एट विच इट वॉज सोल्ड। तो इस सम को देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो हमें क्या क्या बताया गया है इस सम में? कॉस्ट प्राइस ऑफ फिश इज इक्वल्स टू ₹250 एंड लॉस परसेंटेज बताई हुई है ये 20%। अब हमने इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो पहले तो हम लॉस परसेंटेज है ना, तो हम पहले लॉस फाइंड करते हैं। 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? लॉस 20 ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 250। 10 से 10, ये हो गया ₹50। अब लॉस भी हमें रुपीज़ में आ गया हमारे पास। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? CP माइनस लॉस इज इक्वल्स टू 250 माइनस ₹50 इज इक्वल्स टू ₹200। ये हो गया हमारा 9th सम। नेक्स्ट है जी 10th सम। द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे देखिए इसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। अगर ये ₹25 का है तो ये भी 25,
तो इसमें नो प्रॉफिट आंसर आएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। चलते हैं 11th सम की तरफ। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। उन्होंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो बताई है हमें और परसेंटेज फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? लेट बी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is equals to 2x and selling price of an article is equals to 3x। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? SP माइनस CP। 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1x। अब प्रॉफिट आ गया, हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। x ओवर कॉस्ट प्राइस है 2x इंटू 100। x से x कट एंड 2 को जब हम 100 पे कट करेंगे तो ये आएगा 50%। नेक्स्ट है जी इसका 12th सम। अ वेंडर बॉट कैंडल्स एट 10 for rupees 8 and sold at 8 for rupees 10। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। एक वेंडर ने कैंडल्स खरीदी, तो उसने 10 कैंडल्स खरीदी है ₹8 की और बेची हैं 10 रुपये की 8। अब हमने उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी उसको हुआ है वो फाइंड करना है। इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल्स इज इक्वल्स टू ₹8 एंड सेलिंग एंड फिर अब हम पहले 1 कैंडल का निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल्स टू 8/10। इकट्ठ होके कितना आ गया? ₹4/5। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा ₹0.80 या 0.8। नेक्स्ट अब सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कैंडल्स इज इक्वल्स टू ₹10। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल इज इक्वल्स टू 10/8। ये कट का क्या हो जाएगा? 5/4। जब हम इसको पॉइंट्स में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 1 कैंडल का सेलिंग प्राइस 1 कैंडल के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो अब हमने ये फाइंड करना है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल। 1.25 माइनस 0.80 माइनस करेंगे हम 1.25 से 0.80 को, तो हमारा आंसर आएगा 0.45। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100। अब 1 कैंडल के लिए हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 0.45 और कॉस्ट प्राइस है 1 कैंडल का 0.80 इंटू 100। 45/80 इंटू 100, क्योंकि मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दी और डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया। 0 से 0 कट, 450/8 आ जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे। ये हमारा आंसर जो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा।
हमारा आंसर आया 56.25% प्रॉफिट ये हुआ है। नेक्स्ट सम है जी 11 सम अ शॉपकीपर सोल्ड 2 डिफरेंट आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस ऑफ ₹4,400. On one he made a profit of 10% and on the other he lost 12%. Find the cost of each. हम एक शॉपकीपर ने 2 डिफरेंट आइटम्स सेल किए हैं और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। एक को बेचने पर उसे 10% प्रॉफिट हुआ और दूसरे को बेचने पर उसको 12% लॉस हुआ। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस मीन्स। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहले लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम एक्स लेट कर लेते हैं और सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम कितना है ₹4,400। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10%। तो ये परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। हमने प्रॉफिट रुपीज़ में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 10% ऑफ एक्स। 10/100 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x/10। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इन सेकंड केस कॉस्ट प्राइस ऑफ, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम again x, selling price of second item ₹4,400। इसमें उसको हुआ है लॉस 12% का। अब लॉस हम रुपीज़ में निकालेंगे, 12% ऑफ एक्स। ये 4 के टेबल पे कट होंगे, 3x/25 इसको। अब अगर हम फर्स्ट केस में देखेंगे, फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 4,400 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा x/10। जब हम इनको लेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट केस में जो कॉस्ट प्राइस आया है वो है 4,000। इन सेकंड केस में सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस तो वही रहेगा, सेलिंग प्राइस तो वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस एक्स माइनस इसमें लॉस कितना हुआ है 3x/25। एलसीएम लेंगे हम, ये हो जाएगा 25x माइनस 3/20। देन ₹4,400 इज इक्वल्स टू 22x/25। जब हम 22/25 को राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 25/22। 22 और 44 को कट करके आ जाएगा, 22 के टेबल पे 22 1 नंबर पे कट होगा, 44 2 पे, और ये हो जाएगा 44,000 हो जाएगा 200। 200 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,000। इट मीन्स
सेकंड आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹5000।